नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी को उपकार क्लासेज में। आज मुझे इतनी खुशी है कि मैं आपको बयां नहीं कर सकता, बल्कि जो आपको पढ़ाया था बिल्कुल एज इट इज उसी तरीके का पेपर आपको देखने को मिला। बिल्कुल हम बात करेंगे आज 3 अगस्त को जो फर्स्ट शिफ्ट का पेपर हुआ था उसमें किस तरीके के क्वेश्चंस आए थे। स्टूडेंटों के मैं कमेंट्स पढ़ के, स्टूडेंटों ने जो मुझे कॉल किया है उससे मेरा तो दिल खुश हो गया। वास्तव में मैंने जो आपको मेहनत कराई थी, वास्तव में आपने सभी क्लासों को शायद पढ़ा होगा। इसीलिए आज आप ये कह रहे हो कि सर हम 25 में से 24 क्वेश्चन राइट करके आए, आपकी क्लासों की वजह से, क्योंकि आपने यूट्यूब पर फ्री कंप्लीट कोर्स पढ़ाया था और उसी में से सारे क्वेश्चंस देखने को मिले थे। आज मैं आपको, चलिए मेरी व्याख्या मैं बाद में करूंगा कि मैंने किस तरीके से क्या पढ़ाया, पहले मैं आपको ये बता देता हूं, क्योंकि इतना टाइम तो है नहीं है हमारे पास है कि आज पेपर में क्या पूछा जा रहा है। कुछ क्वेश्चंस मैंने आपको नॉर्मली लिखे हैं, थोड़ी देर के बाद में मैं आपको दूसरी क्लास अपलोड करूंगा जिनमें इनके सॉल्यूशन सहित बिल्कुल इनको टाइप करवा के अच्छी तरीके से हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में फिर मैं आपको इनको सॉल्व करवाने वाला हूं। तो एक क्वेश्चन तो पूछा गया था आपका, सबसे फर्स्ट तो माध्य और माध्यिका का अनुपात आपको दिया हुआ था, उनका योग दिया हुआ था और आपसे बहुलक पूछा था कि इस क्वेश्चन में बहुलक बताइए कितना है। ये तो था माध्य माध्यिका का। माध्य और माध्यिका का आपके पास यानी स्टैटिक्स मैथमेटिक्स के 2 क्वेश्चन बने थे। दूसरा जो क्वेश्चन बना था वो ये बना था, सर माध्यिका पूछी थी आपको वर्ग अंतराल देकर के, माध्यिका पूछी थी आपको वर्ग अंतराल देकर के। तीसरा जो क्वेश्चन था बहुत ही इजी क्वेश्चन था आपके पास है, एक इसी काम को इतने दिन में कर सकता है, बी उसे इतने दिन में कर सकता था। आपसे पूछा था कि आप दोनों का समय बताइएगा। कितने क्वेश्चन हो गए हमारे पास? 3 क्वेश्चन हो चुके हैं, ठीक है ना। ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन फेंक है, आप जिससे चाहो जहां चाहो बिल्कुल आराम से स्क्रीनशॉट लेकर के देख लीजिए, रख लीजिएगा। सारे क्वेश्चन बिल्कुल जेन्युइन क्वेश्चन है, क्योंकि इतने सारे स्टूडेंटों के कॉल आ गए, इतने सारे स्टूडेंटों के मैसेज आ गए कि मैं पागल हो गया, ठीक है ना। चलिएगा, लेकिन सभी स्टूडेंटों ने ये कहा कि सर वास्तव में आपने जो पढ़ाया उससे कुछ भी बाहर नहीं गया है। चलिएगा, एक क्वेश्चन ये था आपके पास है, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 आपके पास है ये था कि सर एक पाइप किसी टंकी को 8 घंटे में भर सकता है, एक खाली करने वाला पाइप और इसमें लगा हुआ है, तो दोनों को भरने में 10 घंटे लगते हैं। तो आपको ये बताना कि बी जो खाली करेगा उसका समय कितना है। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, कैसे सॉल्व करना है कैसे नहीं करना मैंने कहा ना, इसके बाद में आपको इन सभी क्वेश्चनों को टाइप करवा के अच्छी तरीके से क्लास अपलोड करूंगा, ताकि आपको आने वाली शिफ्टों में फायदा मिल सके, प्रॉफिट मिल सके। एक क्वेश्चन आपके पास है मेंसुरेशन का आया था। मेंसुरेशन क्या क्या था सर? बेलन का आयतन व ऊंचाई दे रखी थी और गोले की त्रिज्या पूछी थी। कैसे था क्वेश्चन? आप हाल फिलहाल इतना समझ लीजिए, बेलन का आयतन व ऊंचाई देकर के गोले की क्या पूछी थी आपसे? त्रिज्या पूछी थी। क्वेश्चन नंबर जो 6 देखने को मिला वो मिला सर त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल देख के और केंद्र का कोण एंगल पूछा था। सेंटर का जो है आपके पास एंगल पूछा था। यानी एक क्वेश्चन किसका था? त्रिज्य खंड का आया था। सर एक क्वेश्चन जिसमें चतुर्थानुपाती पूछा था, थोड़ी संख्याएं आपके पास है वर्गमूल के फॉर्मेट में थी। यानी एक में चतुर्थानुपाती पूछा था, एक में आपसे मध्यानुपाती पूछा था। 2 क्वेश्चन थे इनके, ध्यान रखिए, अनुपात अनुपात के, चतुर्थानुपाती का और एक मध्यानुपाती का था। अगला जो क्वेश्चन था वो था आपके पास औसत चाल का। औसत चाल के 2 क्वेश्चंस पूछे गए थे। एक तो बेसिक क्वेश्चन पूछा गया था। बेसिक क्वेश्चन कैसे पूछा गया था? जैसे मान लीजिए ए यहां से लेकर के और यहां तक जाएगा, जाते टाइम इसकी स्पीड दे रखी थी, मान लीजिए आपको x किलोमीटर पर आवर दे रखी है, और आते टाइम स्पीड दे रखी है मान लीजिए y किलोमीटर पर आवर दे रखी है। तो कहने का मतलब यह है, स्टूडेंटों का ये कहना था कि सर एक में तो औसत चाल का वो फॉर्मूला लग रहा था, जो बेसिक फॉर्मूला होता है ना, 2xy अपॉन क्या था आपके पास है x प्लस वाई किलोमीटर पर आवर। एक में तो आपके पास है ये फॉर्मूला लग रहा था। दूसरा जो औसत का क्वेश्चन आया था, औसत चाल का मैंने इसमें टाइप नहीं किया, वो मैं आपको बता देता हूं। अगला एक और औसत चाल का क्वेश्चन आया था कि 500 किलोमीटर की दूरी 25 की स्पीड से तय करता है, फिर बाकी की दूरी इतने की स्पीड से तय करता है। अगर इतनी ही दूरी को मान लीजिए इतने समय में तय करेगा तो उसकी चाल कितनी होगी? क्वेश्चन क्या था? प्रॉपर तरीके से स्टूडेंट बता नहीं पाया, और अच्छी तरीके से पूछ के मैं आपको इसको टाइप कर दूंगा। तो औसत चाल के कितने क्वेश्चन थे आपके पास? है 2 क्वेश्चन थे। इसके अलावा अगर आप बात करोगे आ जाइएगा अगला क्वेश्चन। सर एक क्वेश्चन था ट्रेन से रिलेटेड, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था आपके पास है ट्रेन का क्वेश्चन। एक ट्रेन 72 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 800 मीटर प्लेटफॉर्म को पार करने का समय कितना है? ट्रेन का बहुत इजी क्वेश्चन है आपके पास है। यानी ट्रेन की चाल दे रखी है और ट्रेन की 800 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने का कितना समय होगा। और जो भी क्वेश्चन होगा आपके पास है इसमें थोड़ा बहुत भी जो भी चेंज होगा, एक ट्रेन 72 की चाल से 800 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने में कितना समय लगेगी। ट्रेन की लंबाई भी शायद इसमें दी हुई होनी चाहिए, क्योंकि ट्रेन की लंबाई और प्लेटफॉर्म की लंबाई जुड़ेगी तभी जाके तो समय निकलेगा इसमें, ठीक है ना। इसलिए कहने का मतलब यह है कि आपको मोटा मोटी सा आइडिया बता दिया गया है कि क्वेश्चन ऐसा पूछा जा रहा है, ठीक है।
अगला क्वेश्चन क्या था सर, एक क्वेश्चन था आपके पास है चक्रवृद्धि ब्याज का, दो क्वेश्चन थे इनके, चक्रवृद्धि ब्याज और सरल ब्याज के। क्वेश्चन कैसे था सर, शर्त दे रखी थी अर्धवार्षिक और वार्षिक दे रखी थी, एक साल का ब्याज का आपसे रेशियो पूछा था कि एक साल का चक्रवृद्धि ब्याज, अगर मान लीजिए शर्त आपके पास है क्या है, अर्धवार्षिक है एक बार और एक बार वार्षिक है, तो चक्रवृद्धि ब्याज कितना आएगा, क्योंकि एक साल का आप सरल ब्याज निकाल लो चाहे चक्रवृद्धि ब्याज निकाल लो, आपके पास सेम ही रहता है। इसी तरीके से आपको मतलब रेशियो पूछा था एक साल के ब्याजों का, एक साल के ब्याजों का क्या पूछा था आपसे, रेशियो पूछा था। अच्छा, अगर आपके दिमाग में ये आ रहा है कि सर और बताइएगा और सब्जेक्ट कैसी आ रही है और ये पेपर कैसे चल रहा है, तो पेपर सेक्शन वाइज है, यानी कि सबसे पहले साइंस का सेक्शन खुल रहा है आपके पास है, उसके बाद मैथ, पहले साइंस के 25 क्वेश्चन है, फिर मैथ के 25 क्वेश्चन है, रीजनिंग के शायद अभी जो स्टूडेंट था उसने तो ये बताया कि सर रीजनिंग के 30 क्वेश्चन थे, मुझे रीजनिंग का देखो सिलेबस भी नहीं पता, लेकिन शायद हो सकता है रीजनिंग के 30 क्वेश्चन हो। बाकी रही जीके की बात, जीके में टोटल करंट जीके आ रही है, जीके की अगर आप बात करोगे टोटल करंट जीके आ रही है। एक स्टूडेंट जस्ट मेरे पास में ही रहता है, वो पेपर दे के आया, फर्स्ट शिफ्ट में उसका सेंटर था, अभी रास्ते में वो आ जाएगा, आप चाहो तो उससे सारी सब्जेक्टें पूछ लेना जो भी है कि किस किस का, क्योंकि वो स्टूडेंट इंटेलिजेंट है, तो मैं ये मानता हूँ कि उसको सारे क्वेश्चन लगभग वो याद होंगे। हो सकता है कि अगर वो तैयार होगा तो मैं उसका आपको इंटरव्यू लेकर के दिखा दूंगा कि आज का पेपर कैसा था, शाम तक वेट करिए, अगर वो सामने वाला स्टूडेंट तैयार हुआ तो, कंफर्म नहीं है लेकिन हो सकता है कि वो तैयार हो जाए, ठीक है ना। तो इस तरीके से सर एक क्वेश्चन किसका आया था आपके पास, सीआई का आया था। और अगर हम क्वेश्चनों की बात करें तो सर एक घातांकरणी का हम इसको नाम दे सकते हैं कि घातांकरणी का एक क्वेश्चन था। क्वेश्चन कैसे था, कुछ ऐसे क्वेश्चन था आपके पास है, क्वेश्चन कैसे था आपके पास है, एक्स की पावर दे रखा था आपके पास है 2 इतना, और ये आपके पास है मल्टीप्लाई बाई, और बाई की पावर दे रखा था आपके पास है 0.77, और ऐसा कुछ था कहने का मतलब, और उन्होंने ये कहा कि सर एक्स की पावर जेड बाई की पावर जेड, कुछ ऐसे एक क्वेश्चन था। जो भी था मैं आपको बिल्कुल अच्छी तरीके से इस क्वेश्चन को समझाने वाला हूँ अगली क्लास में। एक जो क्वेश्चन पूछा गया था आपके पास है, एक क्वेश्चन ये पूछा गया था सर, सिंपल सी बात है, आपको कॉस थीटा का मान दिया था, कॉस थीटा का कुछ भी एक मान दिया हुआ है, और आपसे मान पूछा था एक तो टेन थीटा का, और एक सर काफी सारे थीटा ये मल्टीप्लाई हो रखे थे। उनका ये कहने का मतलब ये था कि सर से साइन थीटा इंटू कॉस थीटा कॉस टर्म कुछ ऐसे था, थोड़ा अच्छी तरीके से हमको याद नहीं है लेकिन ये था। कुल मिलाकर के अगर हम बात करें तो क्वेश्चनों का लेवल बहुत ही इजी टाइप के क्वेश्चन थे आपके पास है। और देखिए और भी कुछ क्वेश्चंस हैं आपके पास में, लेकिन कोई बात नहीं, मैं जितने भी क्वेश्चंस थे मैंने नॉर्मल आपको आइडिया बता दिया है कि आखिरकार चल क्या रहा है। एग्जाम में अगर आप मुझसे पूछोगे कि मैथ का लेवल कैसा है, तो मैथ का लेवल बहुत ही इजी लेवल है जो आपको पढ़ाया। अगर आप ये चाहते हो कि सर ये सारे क्वेश्चन कहाँ से मिले हैं, तो इसी चैनल पर एक प्लेलिस्ट बनी हुई है, प्लेलिस्ट का क्या नाम है, आरआरबी ग्रुप डी क्रैश कोर्स के नाम से प्लेलिस्ट है। उसमें कंप्लीट मैथ का कोर्स बिल्कुल अपडेटेड क्वेश्चनों के साथ मैंने आपको फ्री करा रखा है। और टेलीग्राम है, डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको मिल जाएगा, टेलीग्राम पे आप जुड़ जाइएगा। वहां पर वो जो चैप्टर पढ़ाए थे उन सभी चैप्टरों की दो पीडीएफ मैंने आपको अवेलेबल करवा रखी है। एक पीडीएफ ऐसी है जिसका मार्केट से प्रिंट ले सकते हो, और एक ऐसी है जिसका सॉल्यूशन है आपके पास, ठीक है। तो ये था आपके पास आज का पेपर का रिव्यू। मैं आपका ज़्यादा टाइम खराब करूंगा नहीं, क्योंकि अगली क्लास फिर से आ रही है आपके पास है। इन सभी क्वेश्चनों को मैं एक साथ सॉल्व करवाने वाला हूँ। अगर क्लास आपको अच्छी लगे तो क्लास को लाइक और एक प्यारा सा आप कमेंट्स जरूर करिएगा। क्या कहा मैंने, एक प्यारा सा कमेंट्स आप जरूर करिएगा। चलिएगा, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में।